बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 12। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन कॉमन होता है उनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकंड है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3। इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपने इनको रीअरेंज करना है या सिंप्लीफाई या रीअरेंज कर लें बाय रीअरेंजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को रीअरेंज करें, क्या करें? या सॉल्विंग कर लें बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1। सॉल्विंग कर लें, सॉल्विंग इक्वेशन 1। सॉल्व में ये करें कि इन दोनों में से लेफ्ट साइड में जो दोनों टर्म्स हैं उनमें से x कॉमन ले लें। तो x कॉमन लेने से अंदर बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई आपकी। अब उसके बाद बाय सॉल्विंग बाय रीअरेंजिंग एंड सॉल्विंग क्वेश्चन 2। इसको रीअरेंज भी कर लें और सॉल्व भी कर लें। रीअरेंज क्या होगा? ये पहले है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3। रीअरेंज करें, एक्स वाई पहले ले हैं प्लस वाई स्क्वायर कर लें इज इक्वल टू 3। अब x कॉमन ले लें, इधर बचेगा, सॉरी y कॉमन ले लें, x तो कॉमन नहीं है, y कॉमन लें तो इधर बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब आपने इक्वेशन नंबर 3 में से को इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 4 पे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। तो ये हो जाएगा
x इंटू x प्लस 5 ओवर y इंटू x प्लस वाई, नॉट 5, 5 तो है ही नहीं, x प्लस वाई, ये x प्लस वाई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, अभी 5 नहीं हमने लगाना, ये भी हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ओवर 3। जब डिवाइड करेंगे तो ये सूत्र हाल आएगी, अब x प्लस वाई से कट गया तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5/3 y, ये y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/3 y हो जाएगा। अब हमने इस x को यूज करते हुए y की वैल्यू फाइंड करनी है बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में आपने x की वैल्यू फाइंड पुट करनी है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5। तो इसमें x की वैल्यू 5 ओवर 3y का स्क्वायर ये पूरा कवर करना है, ये 5 को प्लस एक्स वाई की जगह फिर 5 ओवर 3y इंटू ये y इज इक्वल टू 5। अब आपने इन ब्रैकेट्स को खोलना है तो 25 ओवर 9 वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर लेंगे तो 25 ओवर 9 हो जाएगा प्लस 5 ओवर 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब ये देखें 9 इसका एलसीएम है, 9 से मल्टीप्लाई कर दें बाय मल्टीप्लाइंग विद 9। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 5y स्क्वायर और 25y स्क्वायर प्लस 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि एलसीएम 9 है ना, तो 3 आएगा तो 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब आपने इसको 25 प्लस 15 40 हो गया, 40y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 over 40, 9 5s are 45, 8 5s are 40, 5 पे डिवाइड कर दें दोनों को तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ओवर 8। अब आप इनका स्क्वायर रूट लें बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, y2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 ओवर 8 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3
और 8 का स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। किस तरह से, ये आपको पता है, आपने कई बार किया है। कि 8 है अंडर रूट 8, तो आप 8 के फैक्टर्स बनाएं। 2 से जाएगा 2 4 जार 8, फिर 2 से जाएगा 2 2 जार 4, फिर 2 से जाएगा 2 1 जार 2। तो ये एक पेयर बन गया। पेयर में से एक मेंबर बाहर आ जाएगा और जो तीसरा मेंबर अकेला है 2, वो जो है वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। अगर 8 की बजाय 16 होता तो फिर एक पेयर और आ जाना था, फिर 4 आ जाना था इसका आंसर। तो अभी ये 8 जो है वो 2 अंडर रूट 2 के इक्वल। अब आपने y के लिए x की वैल्यूज फाइंड करनी है। इफ y is equal to 3/2 अंडर रूट 2 and x is equal to हमारे पास आया है, ये देखें 5/3y 5/3y। so x is equal to 5/3 into 3/2 अंडर रूट 2। ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू, ये 3 से कट गया, 5/2 अंडर रूट 2। अब दूसरी वैल्यू, इफ y इज इक्वल टू -3/2 अंडर रूट 2, क्योंकि ये देखें एक दफा प्लस है एक दफा माइनस है, तो प्लस वाला हमने सॉल्व कर लिया है। y इज इक्वल टू 3/2 अंडर रूट 2। अब हमने करना है y इज इक्वल टू -3/2 अंडर रूट 2। अब आपने एंड x इज इक्वल टू 5/3y, so x is equal to 5/3 multiplied minus 3/2 अंडर रूट 2। अब ये 3 से कट गया, तो x इज इक्वल टू -5/2 अंडर रूट 2। ये माइनस रहेगा। अब आपने सॉल्यूशन सेट लिखना है। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, आप ये देखें कि पहला आपका जो x आया है वो आया है 5/2 अंडर रूट 2, 5/2 अंडर रूट 2। ये आया है x की, y की वैल्यू जब है 3/2 अंडर रूट 2। जब y की वैल्यू 3/2 अंडर रूट 2 थी, तब x आया है 5/2 अंडर रूट 2। इसके बाद अब ये -5/2 अंडर रूट 2 जो है, ये इसके अगेंस्ट y की वैल्यू थी -3/2 अंडर रूट 2। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया और क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया।
एक दफा दोनों वैल्यूज प्लस हैं और दूसरी दफा दोनों वैल्यूज माइनस हैं। तो इस तरह से ये आपका जो है वो सॉल्यूशन आ गया है, ये आप देख सकते हैं। 12th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Question number 13. Exercise 2.7, question number 13. Solve the following simultaneous equations. X square minus 2xy, 2xy is equal to 7. And second equation है xy plus 3y square is equal to 2. ये सेकंड इक्वेशन है। तो आपने अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन x square minus 2xy is equal to 7. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। उसके बाद एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आपने इस तरह करना है कि आप इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 14 हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 14 हो जाएगा और फिर कट जाएगा, क्योंकि हमें इससे जान छुड़ानी चाहिए। तो क्योंकि इधर से एक्स वाई में से कोई चीज कॉमन लेने से भी नहीं कटेगी, इसलिए बेहतर है कि आप इसको खत्म करें। ये हो सकता है इस तरह खत्म। अब ये बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 7 and equation 2 1 with 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें एंड इक्वेशन 2 with 7। तो x यानी इसको 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। उसके बाद और इसको खोलें आप, 2x स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन नंबर 3 करें, इसको करें क्वेश्चन नंबर 3।
ये मैंने जानबूझ के इधर 2 लगाया ताकि आपको पता चल सके कि आपने किस किस को मल्टीप्लाई करने कैसे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें। 7 इंटू एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ये हो जाएगा 7xy प्लस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। अब आपने इक्वेशन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो पहले 3 को लिखें 2x स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 14 और नीचे है 7xy प्लस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। अब आपने सब्ट्रैक्ट करनी है तो साइन चेंज करेंगे, ये भी चेंज होगा और ये भी प्लस का माइनस होगा और ये कट जाएगा और ये बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 11xy माइनस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 2 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करें 42 आएगा। 42 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 42 आए और माइनस करें तो 11 आए। तो 14 3s are 42, 14 3 are 42। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14xy प्लस 3xy माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लें और इन दोनों में से कॉमन लें। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2x इंटू इधर से बचेगा x माइनस 7y और प्लस 3 ये 21y स्क्वायर है 3y कॉमन 3y तो यहां भी आ जाएगा x माइनस 7y। अब x माइनस 7y ये कॉमन हो गया। x माइनस 7y कॉमन और उसके बाद 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये वाला 2x ये प्लस 3y। अब आपने आइदर x माइनस 7y इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 7y and 2x is equal to minus 3y, x is equal to minus 3 over 2y। ये x की दो वैल्यूज आ गई हैं। आपने पहले इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में लगाना है और जो आंसर आएंगे y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस में
उसके अगेंस्ट आपने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। फिर आपने इस वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में लगाना है और जो वैल्यू आएगी y की दो वैल्यूज प्लस माइनस में, उससे आपने y की x की वैल्यूज जो हैं दोबारा फाइंड करेंगे y की वैल्यूज से। तो अभी देखें, इफ x is equal to 7y by putting the value of x in equation 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy जो इक्वेशन 1 है इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू है 7y, तो 7y लगाएंगे, 7y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7y इंटू ये y इज इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 49 y स्क्वायर माइनस 14 y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब ये 49 में से 14 निकल गया, तो ये 35 y स्क्वायर इज इक्वल टू 7, खाली y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ओवर 35, 7 1 are 7, 7 5 are 35, y square is equal to 1 over 5. तो by taking square root y square का स्क्वायर रूट लें और 1 over 5 का स्क्वायर रूट लें, पहले ही लगा दिया 1 over 5 स्क्वायर रूट, अब ये y आ जाएगा और ये 1 over प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और अंडर रूट 5 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये y की वैल्यू आ गई है। इसके अगेंस्ट हमने x की 2 वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहां पे देखें, इफ y is equal to 1 over under root 5 and x is equal to 7y, ये देखें x is equal to 7y, so x is equal to 7 into y की वैल्यू 1 over under root 5, तो x is equal to 7 over under root 5 हो जाएगा। उसके बाद if y is equal to minus 1 over under root 5, क्योंकि ये दो वैल्यूज हैं प्लस 1 over under root 5 एंड माइनस 1 over under root 5, दोनों की वैल्यू है, दोनों के अगेंस्ट करना है, एंड x is equal to 7y। मैं कोशिश कर रहा हूं एंड पे आपके पास जगह बच जाए ताकि हमें कोई चीज रब ना करनी पड़े। तो सो x is equal to 7 into minus 1 over under root 5 is equal to minus 7 over under root 5, ये x की
दोनों वैल्यूज आ गई फॉर दिस 7y के लिए। अब इसके लिए आपने इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 में लगाना है, x की दूसरी वैल्यूज को भी, इसकी भी प्लस माइनस में 2y की वैल्यूज आएंगी और फिर आपने उसके लिए x की वैल्यू फाइंड करनी है दोनों। इफ x is equal to minus 3/2y by putting the value of x in equation 1, तो x square minus 2xy is equal to 7। वो आपकी मर्जी है, 1 में लगा दें 2 में लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप 1 में लगाएं। तो x की जगह क्या लगेगा, -3/2y का स्क्वायर -2 इंटू -3/2y और इंटू y इज इक्वल टू 7। ये हो जाएगा 9/4 y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये 2 से कट जाएगा, 2 से काट दें तो ये हो जाएगा प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 24 y स्क्वायर इज इक्वल टू 28। नहीं, ये 3 है, सॉरी 6 तो नहीं होगा, 3 है, क्योंकि ये तो 2 कट गया, तो ये 3y स्क्वायर है, तो 3 4 are 12। फोर से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 12 आएगा, और 4 से जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। अब ये 21 y स्क्वायर इज इक्वल टू 28, खाली y स्क्वायर इज इक्वल टू 28 ओवर 21, ये हो जाएगा 7 4s are 28, 7 3s are 21, y square is equal to 4 over 3 by taking square root, जगह काम में डायरेक्टली लिख लें, स्क्वायर रूट लें 4/3, इसका भी स्क्वायर रूट लें, मजेदार नहीं हो रहा काम। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 over 3 पढ़ा जाना चाहिए ना। y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 over √3, ये y की दोनों वैल्यूज आ गई। अब इसके अगेंस्ट भी हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है, जिस तरह यहां की है। तो अभी आप यहां देखें, यहां कर लें, if y is equal to 2 over √3 and x is equal to है हमारे पास -3/2y, -3/2y
ये देखें, ये वाला ये हम कर चुके हैं इधर। सो x इज इक्वल टू -3/2, y की जगह पे आएगा 2/√3, तो 2 से कट गया, x इज इक्वल टू -3/√3। अब फिर दोबारा इफ y इज इक्वल टू -2/√3, ये देखे ना, एक दफा प्लस का है ना, एक दफा माइनस का है, एंड x इज इक्वल टू -3/2y, so x is equal to -3/2 multiplied -√3 -2/√3 -2, क्योंकि ये x की वैल्यू जो है, ये y की वैल्यू क्या है, 2/√3। ये बीच में आप लगा दें, बेशक लाइन लगा दिया करें ताकि आपकी जो वैल्यूज हैं वो मिक्स अप ना हो, आपको पता चल जाए कि यहाँ पे मेरा फला पोर्शन कंप्लीट हुआ था। तो अब ये 2/√3, ये -2/√3 है, तो 2 से कट गया, तो ये हो गया x इज इक्वल टू +3/√3। अब आपने इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले आपने इसके पास जाना है, ये x है 7/√5, 7 ओवर, ब्रैकेट पहले लगानी है, 7/√5 और इसके अगेंस्ट जो x की वैल्यू है 1/√5 है। 4 सेट बनाने हैं। अब यहां पे -7/√5 और इसके अगेंस्ट जो है y की वैल्यू है -1/√5। अब यहां पे आए, x की वैल्यू है -3/√3 और उसके अगेंस्ट y की वैल्यू है 2/√3। अब नीचे लिख लें एक, और फिर इसको बड़ा कर लेना, इसको भी बड़ा कर लेना, एक ही लाइन में हो जाए तो जरा अच्छा होता है, लेकिन इट्स ओके। अब ये 3/√3 x की वैल्यू है और y की वैल्यू है -2/√3, तो ये भी आपकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका सॉल्यूशन सेट भी आ गया, आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया है। आप देख सकते हैं जगह कम थी, लेकिन हमने फिर भी इसको बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, कोई चीज़ रद्द नहीं करनी पड़ी। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में आप हमारी मदद करें, हम आपके लिए आसानी बना रहे हैं, आप हमारे लिए आसानी करें। हमारा मेन मकसद ही ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो, आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, हमें फ़ायदा हो जाएगा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।